जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये।
नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवति सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सतप्रणाम। सादर प्रणाम। अब शिव जी को प्रचेता शिव जी को मिलने वाले ही हैं। तर्हि एव सरसः तस्मात् निष्क्रामन्तं सह अनुगम उपगीयमान अमर प्रवरम विबुध अनुगय तप्त हेम निकाय आवम शितिकंठम त्रिलोचनम प्रसाद सुमुखम वीक्षा प्रणय मुहु जात कौतुका। इसका आप प्रमेय मुर जात भी पढ़ सकते हैं, एक ही बात। मेरे साथ पढ़िए। तर्हि एव सरसः तस्मात् निष्क्रामन्तं स अनुगम उपगीयमानम् अमर प्रवरम विबुध अनुगय तप्त हेम निकाय आवम शितिकंठम त्रिलोचनम प्रसाद सुमुखम वीक्ष प्रणय मुहु जात कौतुका। शब्दार्थ है तरहि इतने में, एव निश्चय ही, सरसह जल से, तस्मात् उसमें से, निष्क्रामंतम निकलते हुए, सह अनुगम महापुरुषों के साथ, उपगीयमानम अनुयायियों द्वारा बंदित, अमर प्रवरम, एक्चुअली ये शब्द एक है, अमर प्रवरम। वहां हमको अलग अलग बोलना पड़ा क्योंकि वो अलग अलग बोलने के लिए हमको अमर अलग करना पड़ा। अमर प्रवरम, देवताओं में प्रधान शिव जी की बात हो रही। विबुध अनुगय, अपने संगियों के साथ। तप्त हेम, पिघला सोना। निकाय आभम, शारीरिक अंग। क्षिति कंठम, नीला कंठ। त्रिलोचनम, तीन नेत्र वाले। प्रसाद, दयालु। सुमुखम, सुंदर चेहरा। वीक्ष, देखकर। प्रणय, प्रणाम किया। जात, उत्पन्न हुआ। कौतुका, कुतूहल। प्रसिद्धागण भाग्यवान थे कि उन्होंने प्रमुख देव शिव जी को उनके पार्षदों सहित जल से बाहर आते देखा। इससे पहले उनको संगीत सुनाई दिया। वो बड़े आश्चर्य हुआ, उनको इतना सुंदर कानों को भाने वाला संगीत कहाँ से आ रहा है। उसके बाद अब ये देखना, उनकी शारीरिक कांति शिव जी की तपे हुए सोने के समान थी। जिस तरह तपा सोना चमकता है, ऐसी कांति। उनका कंठ नीला था। उनके तीन नेत्र थे जिनसे वे भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। उनके साथ अनेक गंधर्व गायक थे। वही गा रहे होंगे जो गाना सुनाए, जो उनका गुणगान कर रहे थे। जो ही प्रचेताओं ने शिव जी को देखा, उन्होंने तुरंत ही कुतूहल बस उन्हें नमस्कार किया और उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रचेतागण मेरे साथ पढ़िए। प्रचेतागण भाग्यवान थे कि उन्होंने प्रमुख देव शिव जी को उनके पार्षदों सहित जल से बाहर आते देखा। उनकी शारीरिक कांति
तपे हुए सोने के समान थी। तपे हुए सोने के सोने के समान थी। समान थी। उनका कंठ नीला था। उनका कंठ कंठ नीला नीला था था उनके 3 नेत्र थे, और उनके और 3 उनके नेत्र 3 थे, नेत्र थे, जिनसे वे भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। जिनसे वे भक्तों भक्तों पर कृपा पर दृष्टि कृपा डाल रहे दृष्टि थे। डाल रहे थे। उनके साथ अनेक गंधर्व गायक थे, उनके साथ अनेक गंधर्व एक गायक थे, गंधर्व गायक थे जो उनका गुणगान कर रहे थे। जो उनका उनका गुणगान कर गुणगान रहे कर थे। रहे थे। यूं ही प्रचेताओं ने शिव जी को देखा। जो ही प्रचेताओं ने शिव ताओ जी ने को शिव जी को देखा, देखा, उन्होंने तुरंत ही उन्होंने तुरंत ही कुतूहल बस उन्हें नमस्कार किया कुतूहल वश उन्हें बस उन्हें नमस्कार किया नमस्कार किया और वे उनके चरणों पर गिर पड़े। और वे और उनके वे चरणों उनके पर गिर चरणों पड़े। पर गिर पड़े। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण संगत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। खुद अनुगय शब्द बताता है कि शिवजी के साथ सदैव गंधर्व तथा किन्नर जैसे स्वर्ग के वासी रहते हैं। ये सब संगीत में अत्यंत पटु होते हैं और निरंतर शिवजी की पूजा करते रहते हैं। चित्रों में शिवजी को सदैव श्वेत रंग का दिखाया जाता है, किंतु यहाँ पर उनका शरीर का रंग श्वेत न होकर गलाए गए सोने या चमकीले पीले रंग का है। अत्यंत दयालु होने के कारण शिवजी आशुतोष कहलाते हैं। देवताओं में शिवजी को निम्न वर्ग के लोग भी प्रसन्न कर लेते हैं। उन्हें केवल बेल पत्र चढ़ाने तथा नमस्कार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार उनका नाम आशुतोष है, जिसका अर्थ है कि वह तुरंत ही प्रसन्न होने वाले हैं। सामान्यतः जो लोग भौतिक संपन्नता चाहते हैं वे ऐसे वरदान के लिए शिवजी के पास जाते हैं। उनके अत्यंत दयालु होने के कारण भक्तों को मनवांछित फल देते हैं। असुरगण उनकी इस उदारता का लाभ उठाते हैं और कभी कभी उनसे ऐसे वर प्राप्त कर लेते हैं जो अन्यों के लिए अत्यंत घातक होता है। उदाहरणतः वृक्कासुर ने शिवजी से ऐसा वर प्राप्त किया था जिससे वह जिस किसी को छू देता उसका अंत हो जाता था। यद्यपि कभी कभी शिवजी अपने भक्तों को ऐसे उदारता पूर्वक वर प्रदान करते हैं, किंतु कठिनाई यह है कि कभी कभी असुरगण कपटी होने के कारण ऐसे वरों का दुरुपयोग करना चाहते हैं। उदाहरण, वृक्कासुर ने वर प्राप्त करके शिवजी के सर का स्पर्श करना चाहा, किंतु विष्णु के भक्त कभी कभी ऐसे वर की इच्छा नहीं रखते। ना ही विष्णु अपने भक्तों को ऐसा वर देते हैं जिससे संसार भर में अशांति फैले। हरे कृष्ण। ये वृकासुर के साथ हुआ था। उसको बहुत सारे लोग भस्मासुर भी बोलते हैं कि वो कहता है मैं पहले आपका सिर चेक करना चाहता हूँ, आपके सिर को टच करके। सतान प्रपन्ना आर्तिहरो भगवान धर्म वत्सलः धर्म ज्ञान शील संपन्नान प्रीतः प्रीतान उवाचः। मेरे साथ पढ़िए। सतान प्रपन्नात सतान प्रपन्न आर्तिहरो सतान प्रपन्न यातिहरो भगवान धर्म वत्सलः भगवान धर्म वत्सलः धर्म ज्ञान शील संपन्न धर्म ज्ञान शील संपन्नान धर्म ज्ञान शील संपन्नान धर्मवान शील संपन्नान प्रीतः प्रीतान उवाचः। प्रीतः प्रीतः प्रीतानुवाचः। शब्दार्थ है सह शिवजी तान उनको, प्रपन्न आरती हरह सभी प्रकार के भयों को दूर करने वाला, भगवान ईश्वर धर्म वत्सलः अत्यंत धार्मिक, धर्म ज्ञान धर्म से अवगत पुरुष, शील संपन्नान अत्यंत सदाचारी, प्रीतः प्रसन्न होकर, प्रीतान अत्यंत भद्र आचरण वाला, उवाच उनसे बातें की। भूतकाल में शिवजी प्रचेताओं से अत्यंत प्रसन्न हुए
क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। क्योंकि सामान्यतः शिव जी पवित्र तथा सदाचारी पुरुषों के रक्षक हैं। राजकुमारों से अत्यंत प्रसन्न होकर वे इस प्रकार बोले। मेरे साथ पढ़िए। शिव जी प्रजेताओं से शिव जी प्रचेताओं से अत्यंत प्रसन्न हुए, अत्यंत प्रसन्न प्रसन्न हुए, क्योंकि सामान्यतः क्योंकि सामान्यतः कहा शिव जी पवित्र तथा सदाचारी पुरुषों के रक्षक हैं। शिव जी पवित्र तथा सदाचारी सदाचारी पुरुषों के रक्षक हैं। राजकुमारों से अत्यंत प्रसन्न होकर राजकुमारों से अत्यंत प्रसन्न होकर वे इस प्रकार बोले। इस प्रकार बोले। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। सुधीर प्रभु सुधीर प्रभु बोलिए। ये गुरुजी, मैं कोशिश करता हूँ, स्क्रीन से पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है। मैं कोई बात नहीं, कोई पढ़ लेगा, कोई बात नहीं। प्रभु जी। भगवान विष्णु में कृष्ण भक्त वत्सल कहलाते हैं। यहाँ पर शिव जी की धर्म वत्सल, शिव जी को धर्म वत्सल कहा गया है। धर्म वत्सल उस व्यक्ति का द्योतक है जो धार्मिक नियमों के अनुसार जीवन बिताता है। इसमें भी इन दो शब्दों का अतिरिक्त महत्व है। कभी कभी शिव जी का पाला ऐसे व्यक्तियों से पड़ता है जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव धार्मिक नहीं होते और न उनके कार्य ही पवित्र होते हैं, चूंकि वे भौतिक लाभ के वशीभूत होकर शिव जी की उपासना करते हैं। अतः कभी कभी वे धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। तब जब शिव जी देखते हैं उनके भक्त धर्मानुसार चलते हैं तो वे उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। प्राचीन वहीम, इसके सामने आ रहा मेरा हैंड। हाँ, प्राचीन वहीम के पुत्र प्रचोतागण स्वभाव में अत्यंत पवित्र एवं भद्र थे और उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। ये शिवजी उन पर तुरंत प्रसन्न हो गए। शिवजी समझ गए ये राजकुमार किसी वैष्णव के पुत्र हैं। अतः शिवजी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को की इस प्रकार प्रार्थना की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। तो शिव जी अक्सर जो सदाचारी हैं उनके रक्षक हैं बताया। शिव जी सभी के रक्षक हैं। शिव जी के पास कोई भी जाता है, बहुत आग्रह करता है, शिव जी भर दे देते हैं, जो चाहिए दे देते हैं। यही डिफरेंस बताया पहले वाले श्लोक में कि भगवान और शिव जी में, शिव जी भगवान के बहुत नजदीक हैं लेकिन देवता है, महान देवता है, सबसे बड़े देवता है। तो शिव जी ये वर दे दिया आपको, भगवान नहीं दिया। आप भगवान के पास भी गए, नहीं मिला। शिव जी के पास गए, मिल गया जो चाहिए था। क्या फर्क है? क्योंकि भगवान आपको वो चीज देते हैं जो आपके हित में है, और देवता लोग क्या देते हैं? जो आप मांगते हैं। देवता लोग ये, क्योंकि आप मांगते हैं, देवता को प्रसन्न किया, फल मिल गया। भगवान कभी भी वो फल नहीं देंगे जो हमारे हित में नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि अगर भगवान की भक्ति करके आपको कुछ नहीं मिला तो वो भगवान की मर्जी से है। ये डिफरेंस है। हालांकि शिव जी भगवान के बहुत नजदीक है। श्री रुद्र वाचा, क्या कहा शिव जी ने, सुनिए। यूयम वेदिशदः पुत्रा विदितम वह चिकीर्षितम अनुग्रहाय भद्रम व एवं मे दर्शनम कृतम। मेरे साथ पढ़िए। श्री रुद्र वाचा यूयम वेदिशदः पुत्रा विदितम वह चिकीर्षितम
विदितं गीतं वः चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं वा अनुग्रहाय भद्रं वा एवं मे दर्शनं कृतम्। एवं मे दर्शनं दर्शनं कृतम्। शब्दार्थ है श्री रुद्रवाच, शिव जी बोले, यूयं तुम सब वेदिसदः सदा राजा प्राचीन बलि के पुत्र विदितम जानते हुए, वह तुम्हारी चिकीर्षतम इच्छाएं, अनुग्रह है तुम पर अनुग्रह के लिए, भद्रम तुम्हारा कल्याण हो, वह तुम सभी एवं इस प्रकार से मेरा दर्शन प्रथम प्राप्त किया। खुश हुए इसलिए दर्शन दिया शिव जी ने। शिव जी ने कहा तुम सभी प्राचीन बलि के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जानता हूं कि तुम क्या करने जा रहे हो, अतः मैंने तुम पर कृपा करने के लिए ही अपना दर्शन दिया है। ये शिव जी मिले उनको, शिव जी की कृपा से शिव जी खुश हुए इसलिए दर्शन दिए, ये बता रहे। मेरे साथ पढ़े, शिव जी ने कहा शिव जी ने शिव जी ने कहा तुम सभी प्राचीन बलि के पुत्र हो, तुम सभी प्राचीन बलि के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण ज्ञान हो। हो। मैं जानता हूं कि तुम मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने जा रहे हो, क्या करने जा कर रहे रहे हो, हो, अतः मैंने तुम पर कृपा करने के लिए ही अतः मैंने तुम पर मैंने कृपा तुम पर करने कृपा के करने लिए के लिए ही अपना दर्शन दिया है। अपना दर्शन दिया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। इन शब्दों से शिव इंगित करते हैं कि जो कुछ राजकुमार करने वाले हैं वह उन्हें पहले से ज्ञात है। वास्तव में वे कठिन तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने जा रहे थे। ये जानकर शिव जी तुरंत ही अत्यधिक प्रसन्न हुए, जैसा कि अगले श्लोक से विदित होगा। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है किंतु उनकी सेवा करना चाहता है, उसे शिव जैसे प्रधान देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः भगवत भक्त को अलग से देवताओं को प्रसन्न नहीं करना पड़ता, मात्र परमेश्वर की आराधना के द्वारा वह उन सबों को प्रसन्न कर सकता है। उसे देवताओं से भी किसी भौतिक आशीर्वाद की याचना नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि देवता गण प्रसन्न होकर स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। देवता तो भगवान के दास हैं, अतः वे सभी प्रकार से भक्तों की सहायता के लिए उद्यत रहते हैं। इसीलिए शील विल्व मंगल ठाकुर ने कहा है कि यदि मनुष्य परमेश्वर की शुद्ध भक्ति करता है तो भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले देवों की बात तो दूर रही, मुक्ति की देवी तक उसकी सेवा के लिए तैयार रहती हैं। दरअसल सभी देवता भक्त की सेवा करने का अवसर पाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अतः कृष्ण के भक्त को किसी ऐश्वर्य या मुक्ति के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वह भक्ति के दिव्य पद पर रहकर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के सारे लाभ प्राप्त करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद माता जी। ये बहुत सच बताया। भक्त को ये सब मिलते हैं, लेकिन भक्त का तो उस तरह मन है ही नहीं। भक्त का मन तो भगवान के चरण कमलों पर है कि कैसे वहां पहुंच जाऊं। ये भक्ति लता बीज जागे, उसको सींचा जाए और ये बीज सीधे जाके वो लोग वृंदावन में भगवान कृष्ण के चरणों में पहुंच जाए। भगवान का भक्त ये चाहता है। आप कहें उसको ये ऐश्वर्य चाहिए, वो तो उसको चाहिए ही नहीं। तो इसलिए कल बड़ा अच्छा बताया था, जो शिव जी के भक्त हैं वह धन धान्य होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है भौतिक जगत में। और जो विष्णु के भक्त हैं वो आपको गरीब निर्धन दिखते हैं। निर्धन शब्द उनके लिए नहीं यूज, धन ठीक है, निर्धन धन नहीं होता उनके पास, लेकिन गरीब नहीं होते, क्योंकि वो भगवान के जो भक्त है वो गरीब कैसे हो सकता है। भगवान तो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। तो ये है कि ये भौतिक
जो हमारी संपदा है, जो भौतिक संपत्ति हमारे पास होती है, ये नहीं चाहिए। भगवत धाम जाने के लिए भौतिक चीजें कुछ नहीं चाहिए, और भौतिक चीजें हमको भी नहीं चाहिए एक्चुअली। जैसे हमने ये शरीर छोड़ा, हमारा यहाँ कुछ भी नहीं, गया, खत्म, सारा सब कुछ कैंसिल हो जाता है, सब कुछ। उसके साथ जो गया उसका था, उसको वो है ही नहीं, तो उसका कहाँ से आया? अब कहते पिताजी का था, अरे पिताजी रहे नहीं, उनका कहाँ से आया? अब जिसका भी है उसका होगा, उसका भी कुछ नहीं है यहाँ एक्चुअली। पागल हो जाते हैं हम, इसको कहते हैं इल्यूजन, मोहित होना, भ्रमित होना, यही है। जो है नहीं उसको रियली समझ बैठते हैं ये बात। तो ये चीजें भक्त को भी मिलती हैं, लेकिन भक्त का तो उस तरफ मन ही नहीं होता है। जब भक्त, देखिए, भक्ति करके जब भगवत धाम को जाता है, उसको ये ब्रह्म भी दिखता है, परमात्मा भी दिखते हैं, वो पास होते हुए जाता है, आगे जा रहा है ये, लेकिन उसका इन चीजों की तरफ मन नहीं है, उसका मन भगवान के चरणों का मन पर। यह परम रनहंसः साक्षात् त्रिगुणात् जीव संगितात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः सप्रियो हि मे। मेरे साथ पढ़िए। यह परम रनहंसः साक्षात् साक्षात् त्रिगुणात् जीव संगितात् जीव संगीतात् भगवन्तं वासुदेवं भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः सप्रियो हि मे। प्रपन्नासप्रियो मे। शब्दार्थ है, यह जो कोई परम दिव्य रनहंसः नियामक का साक्षात प्रत्यक्षतः त्रिगुणा प्रकृति के 3 गुणों से जीव संगीतात जीव कही जाने वाली जीवात्माओं में भगवंतम श्री भगवान वासुदेवम श्री कृष्ण का प्रपन्न शरणागत सह वह प्रिय अत्यंत प्यारा निह सिंधे में मुझे, ये शिव जी कह रहे हैं। अगर आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो आपसे शिव जी इतने प्रसन्न हैं कि बता रहे हैं। शिव जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीवात्माओं में से प्रत्येक के अधिष्ठाता भगवान कृष्ण के शरणागत है, वो वास्तव मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो देवताओं को भी भगवान का भक्त बहुत प्रसन्न, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय होता है। तो इसलिए आप भगवान की अगर आराधना करते हैं, देवताओं की आराधना स्वतः हो जाती, जो कहा है। मेरे साथ पढ़े। शिव जी ने आगे कहा, शिव जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीवात्मा में से प्रत्येक के अधिष्ठाता भगवान भगवान कृष्ण के शरणागत है, वो वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय है। वो वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। अब शिव जी कारण बताते हैं कि वे राजकुमारों के समक्ष साक्षात क्यों आए। कारण यह था कि सभी राजकुमार भगवान कृष्ण के भक्त थे, जैसा कि भगवत गीता 7.19 में कहा गया है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतरों में जो ज्ञानी होता है, वह मुझे सब कारणों का कारण जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसा महापुरुष दुर्लभ होता है। सामान्य पुरुषों को शिवजी विरले ही दर्शन देते हैं। इसी प्रकार वासुदेव कृष्ण की शरण में जाने वाले व्यक्ति भी विरले ही हैं, क्योंकि पूर्णतः भगवान की शरण में आए हुए लोग दुर्लभ हैं। स महात्मा सुदुर्लभः। फलतः शिवजी विशेष रूप से प्रचेताओं को देखने आए थे, क्योंकि वे सब भगवान वासुदेव के पूर्णतः शरणागत थे। वासुदेव का उल्लेख भागवत के प्रारंभिक मंत्र में भी हुआ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चूंकि वासुदेव चरम सत्य हैं,
अतः शिव जी स्पष्ट कहते हैं कि जो भगवान वासुदेव का भक्त है और श्री कृष्ण का शरणागत है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान वासुदेव कृष्ण न केवल सामान्य जनों द्वारा पूज्य हैं, वरन शिव, ब्रह्मा तथा अन्य देवता भी उनकी पूजा करते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः सतैव। भागवत 12.13.1। कृष्ण की पूजा ब्रह्मा, शिव, वरुण, इंद्र, चंद्र तथा अन्य सभी देवता करते हैं। यही हाल भक्तों का है। जो भी कृष्ण भक्ति करता है, जो ये खोजने तथा समझने का प्रयास करता होता है कि कृष्ण चेतना है क्या, कृष्ण चेतना है क्या, वह तुरंत उनका प्रिय बन जाता है। इसी प्रकार सभी देवता इसकी ताक में रहते हैं कि कौन सचमुच भगवान वासुदेव की शरण में है। चूंकि प्रचेता राजकुमार वासुदेव के शरणागत थे, अतः शिव जी इच्छा पूर्वक उनसे भेंट करने आए। भगवत गीता में भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा गया है। वास्तव में वे भोक्ता, पुरुष तथा परम उत्तम दोनों हैं। वे हर वस्तु, प्रकृति तथा पुरुष के भोक्ता हैं। प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से जीवात्मा प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है, किंतु वह वास्तविक भोक्ता पुरुष ना होकर प्रकृति है, जिसका वर्णन भगवत गीता 7.5 में हुआ है। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। इस प्रकार जीव वास्तव में प्रकृति या परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। भौतिक शक्ति माया के संग होने से वह प्रकृति पर अधिकार करना चाहता है। भगवत गीता 15.7 में भी इसकी पुष्टि हुई है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध संसार में जीवात्माएं मेरे शाश्वत अंग स्वरूप हैं। वे बद्ध जीवन के कारण मन समेत 6 इंद्रियों से संघर्ष करती रहती हैं। प्रकृति पर अधिकार करने की चेष्टा में जीवात्मा अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करता है। दरअसल सुखोपयोग के लिए वह इतना कठिन श्रम करता है कि भौतिक साधनों का ठीक से उपभोग भी नहीं कर पाता। अतः वह कभी कभी जीव या प्रकृति कहलाता है, क्योंकि वह तटस्थ शक्ति में स्थित होता है। जब जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित होता है तो जीव संगीता कहलाती है। जीवात्माएं 2 प्रकार की होती हैं, क्षर तथा अक्षर। क्षर वे हैं जो च्युत होकर बद्ध हो गई हैं, और अक्षर वे हैं जो बद्ध नहीं हैं। अधिकांश जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहती हैं और अक्षर कहलाती हैं। वे ब्रह्म पद पर होती हैं। वे 3 गुणों से बद्ध जीवात्माओं से भिन्न होती हैं। क्षर तथा अक्षर इन दोनों से ऊपर होने के कारण भगवान श्री कृष्ण अथवा वासुदेव को भगवत गीता 15.18 में पुरुषोत्तम कहा गया है। निर्विशेषवादी वासुदेव को निर्गुण ब्रह्म बताते हैं, किंतु वास्तव में निर्गुण ब्रह्म कृष्ण के अधीन होता है, जिसकी पुष्टि भी भगवत गीता 14.27 में हुई है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्म संहिता 5.40 में भी पुष्टि हुई है कि श्री कृष्ण ही निर्गुण ब्रह्म के स्रोत हैं। यस्य प्रभा प्रभावतो जगत जगदंड। निर्गुण ब्रह्म श्री कृष्ण के शारीरिक तेज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और इस तेज की किरणों में असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं। इस तरह सभी प्रकार से वासुदेव कृष्ण परमेश्वर हैं और शिव जी भगवान के शरणागतों पर परम प्रसन्न रहते हैं। श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि समर्पण पूर्णता हो, जैसा कि भगवत गीता के अंतिम अध्याय 18.66 में उन्होंने इंगित किया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। साक्षात शब्द भी महत्वपूर्ण है। तथा कथित भक्त तो अनेक हैं, किंतु वास्तव में वे केवल कर्मी तथा ज्ञानी होते हैं, क्योंकि वे प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं होते। कभी कभी कर्मी अपने कर्म का कर्म फल वासुदेव को अर्पित कर देते हैं, जो कर्म अर्पण कहलाता है। यह सकाम कर्म माने जाते हैं, क्योंकि कर्मी जन भगवान विष्णु को भी शिव तथा ब्रह्मा जैसा ही मानते हैं। चूंकि वे विष्णु को देवताओं के समान पद पर मानते हैं, अतः उनके अनुसार देवताओं के प्रति समर्पण वासुदेव के प्रति समर्पण जैसा है। किंतु यहाँ पर इस मत का तिरस्कार हुआ है, क्योंकि यदि यह सत्य होता तो शिव जी कहते कि मुझ में वासुदेव, विष्णु या ब्रह्मा में समर्पण एक ही है। किंतु शिव जी ऐसा नहीं कहते, क्योंकि वह स्वयं वासुदेव की शरण में जाते हैं, और जो कोई भी वासुदेव की शरण में जाता है वह उन्हें परम प्रिय है। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन हुआ है। निष्कर्ष यह है
कि शिव का भक्त शिव को प्रिय नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण का भक्त शिव को अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत ही सुंदर। हाँ, वो भी है। तो शिव जी, इतना कहने का मतलब ये है कि जो भगवान कृष्ण का भक्त है वो शिव जी को बहुत प्रिय है, और शिव जी नहीं, सभी देवताओं को, कि वो अप्रिय हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको, जो भगवान का भक्त होता है उसमें दैवी गुण होते हैं। तो दैवी गुणों वाले व्यक्ति को कोई भी जो उसका दुश्मन भी होगा वो भी कहेगा है तो बहुत अच्छा, लेकिन मैं इसका भला नहीं चाहता हूँ, है तो ये अच्छा, ये कहेगा, क्योंकि भगवान का भक्त किसी को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मृदुभाषी होता है, हर एक का कल्याण चाहता है। जो कोई भी उसको गाली भी करे, उसके ऊपर पत्थर भी फेंके, उसको यही कहेगा भगवान इनको अच्छी बुद्धि दो, ये उनके लिए कुछ गलत नहीं सोचता भगवान का भक्त। तो ये हुआ। अब पता लगा शिव जी भी उनको मिलना चाह रहे थे। शिव जी ने दर्शन दिए। शिव जी के दर्शन इतने सरलता से नहीं होते हैं। तो शिव जी ने जो वहाँ प्रकट हुए, शिव जी वहाँ से जो आए और सरोवर से ऊपर को जो आए अपने संगियों के साथ में, शिव जी उनको दर्शन देना चाह रहे थे, इतने खुश थे उनसे। क्यों? क्या खास बात थी? वो भगवान कृष्ण के भक्त थे, इसलिए। 29वां श्लोक। स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मिभिः पुमान् विरञ्चतामेति ततः परम हिमाम अव्याकृतं भागवतो अथ वैष्णवं पदम यथा अहम विबुधा कलात्यये। मेरे साथ। स्वधर्म निष्ठः शतजन्मिभिः पुमान् धर्मनिष्ठः पुमान् विरञ्चताम् एति ततः परम हिमाम विरञ्चतामेति ततः परमिमाम् अव्याकृतं भागवतो अथ वैष्णवम् अव्याकृतं भगवतो यथा वैष्णवम् पदम यथा अहम विबुधा कलात्यये पदं यथा अहं विबुधः कलात्यये। स्वधर्म निष्ठा जो अपने धर्म तथा वृत्ति पर स्थित रहता है, धर्मनिष्ठ जो धर्म पर स्थित रहता है। शत जन्म भी 100 जन्मों तक पुमान जीवात्मा विरंचताम ब्रह्मा का पद एति प्राप्त करता है, ततः पश्चात परम ऊपर ही निश्चय ही माम मुझको प्राप्त करता है। अव्याकृतम बिना विचलित हुए भागवतः भगवान को अतः वैष्णव भगवान का शुद्ध वैष्णव कहलाता है। पदम पद यथा जिस तरह अहम मैं विबुधा देवतागण कला अत्यय संसार के संहार के बाद जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को समुचित रीति से 100 जन्मों तक निभाता है, ये ज्ञान मिल रहा आपको नया, वह ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने के योग्य होता है, हो जाता है। 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म को समुचित रीत से जो निभाता है वह ब्रह्मा के पद के योग्य हो जाता है, और इससे अधिक योग्य होने पर वह शिव जी के पास पहुंच सकता है। किंतु जो व्यक्ति अनन्य भक्ति बस सीधे भगवान कृष्ण या विष्णु की शरण में जाता है, वह तुरंत वैकुंठ लोक को में पहुंच जाता है। शिव जी तथा अन्य देवता इस संसार के संहार के बाद ही इन लोकों को प्राप्त कर पाते हैं। मेरे साथ पढ़िए। जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को समुचित रीति से 100 जन्मों तक निभाता है, वह ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। और इससे अधिक योग्य होने पर वह शिव जी के पास पहुंच सकता है।
वो शिव जी के पास पहुंच सकता है किंतु जो व्यक्ति किंतु जो व्यक्ति अनन्य भक्तिवश अनन्य भक्तिवश सीधे भगवान कृष्ण या विष्णु के शरण में जाता है, सीधे भगवान भगवान कृष्ण कृष्ण या कृष्ण के चरण में जाता है, वह तुरंत वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। तुरंत वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। शिव जी तथा अन्य देवता अन्य देवता इस संसार के संहार के बाद ही इस संसार के संहार के बाद ही इन लोगों को प्राप्त कर पाते हैं। इन लोगों को लोगों को प्राप्त कर पाते हैं। हाँ, ये क्योंकि शिव जी ऐसा नहीं है, इतने महान वैष्णव है, शिव जी क्यों नहीं जाते वैकुंठ लोक? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि भगवान को उनको यहाँ भगवान चाहते हैं वो यहाँ रहे, क्योंकि उनको काम दिया भगवान ने। ब्रह्मा जी को काम दिया, सृष्टि ब्रह्मा जी करेंगे, और ब्रह्मा जब महान भक्त भगवान के हैं तो जब उनकी उम्र हो जाएगी 100 साल, उसके बाद वो वैकुंठ जा सकते हैं, और तभी महाप्रलय के बाद शिव जी भी वैकुंठ जा सकते हैं। फिर दूसरा शिव आएगा, क्योंकि शिव तो चाहिए ही चाहिए। शिव जी ये भगवान के सहायक हैं। तो जैसे शिव जी हैं, माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा का इतना बड़ा काम है तो शिव जी का काम ज्यादातर वही करते हैं। शिव जी अपने हमेशा भक्ति में लगे रहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा था कि ऐसा है, शिव जी महान वैष्णव है, वो क्यों नहीं जा सकते? ना, काम दिया उनको। अगर भगवान आपको काम दे दें, देखो कभी कभी आपके ऑफिस में आपको कोई काम दिया जाता है, कोई आपका हेड है, कोई काम दे देता है, वो काम आपको करना है। क्यों देता आपको काम? वो क्योंकि आप इतने विश्वसनीय हैं। कुछ काम आप जानते हैं इस चीज को, जो नौकरी करते हैं, क्योंकि मैंने भी नौकरी करी, इसलिए मुझे पता है। अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं और आप झूठ नहीं बोलते, आप ऑनेस्ट हैं, और अब काम आप कर लेते हैं, और थोड़ा रिसोर्सफुल भी, कि आप कभी और चीज भी, आपको ज्ञान भी होता है, तो आपका जो हेड है आप पर बहुत विश्वास करता है। कोई चीज, वो विश्वसनीय चीज आपको दे देता है कि ये आप देख लें, और उसमें कुछ काम हो रहा है डिपार्टमेंट में, आप उससे वंचित हो जाते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, वो नहीं जा सकता क्योंकि उसको काम दिया। इसी तरह से भगवान शिव जो हैं, भगवान शिव जी के लिए भगवान शब्द यूज होता है, ब्रह्मा जी के लिए यूज होता है, भगवान के जो भागवत हैं, महाभागवत, उनके लिए यूज होता है। तो शिव जी वैकुंठ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जा सकते, अभी काम दिया भगवान ने, ये बात है। मेरे साथ पढ़िए। जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को जो व्यक्ति अपने पढ़ लिया तात्पर्य। हरे कृष्णा, सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक में विकास प्रक्रम की चरम परिणति संबंधी विचार प्रस्तुत हुआ है। जैसा कि वैष्णव कवि जयदेव गोस्वामी ने कहा है, प्रलय पयोधि जिले धृतवान असि वेदम। आइए हम विकास प्रक्रम की खोज को प्रलय से प्रारंभ करें। जिस समय सारा ब्रह्मांड जल से पूरित था, उस समय अनेक मछलियां तथा अन्य जलचर थे, और इनसे ही लताओं तथा वृक्षों का विकास हुआ। फिर इनसे कीड़े मकोड़े तथा सरीसृपों का विकास हुआ, जिनसे पक्षी, पशु तथा मनुष्य, और अंत में सभ्य मानव का विकास हुआ। अब सभ्य मानव ऐसे चौराहे पर है जहां से वह आध्यात्मिक जीवन में आगे विकास कर सकता है। यहाँ यह कहा गया है कि जब जीव को जीवन का सभ्य रूप प्राप्त होता है, तो स्वधर्म अर्थात अपने कर्म तथा गुणों के अनुसार उसमें सामाजिक श्रेणियां होनी चाहिए। स्वधर्म निश्चय श्रीमद् भगवद गीता में इसका संकेत है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों तथा उनके कार्यों के अनुसार मानव समाज के चारों वर्णों की सृष्टि मेरे द्वारा ही की गई है।
सभ्य मानव समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये 4 वर्ण होने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म करना चाहिए। यहाँ यह कहा गया है स्वधर्म निष्ठा के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि कोई अपने पद पर अटल रहे और अपने विशिष्ट कार्य को ठीक से करे तो वह सभ्य मनुष्य समझा जाता है, अन्यथा वह पशु तुल्य है। यहाँ यह भी कहा गया है कि जो भी स्वधर्म को 100 जन्म तक संपन्न करता है, उदाहरणार्थ ब्राह्मण एक ब्राह्मण की तरह कर्म करता है, वह ब्रह्मलोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। इसी तरह शिवलोक या सदाशिव लोक भी है, जो आध्यात्मिक तथा भौतिक मर्त्य जगत की सीमा पर स्थित है। यदि ब्रह्मलोक में स्थित रहने के बाद कोई अधिक योग्य बन जाता है तो वह सदाशिव लोक को भेज दिया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई और भी योग्य हो जाता है तो वह वैकुंठ लोक जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का, यहाँ तक कि देवताओं का भी लक्ष्य वैकुंठ लोक को प्राप्त करना है और एक निष्काम भक्त यदि भौतिक लाभ की इच्छा न रखता हो तो इसे पा लेता है। जैसा कि भगवत गीता में संकेत है, कोई भले ही ब्रह्मलोक को क्यों न प्राप्त कर ले, किंतु भौतिक कष्टों से उसे छुटकारा नहीं मिल सकता। आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुना। इस प्रकार शिवलोक तक पहुंचकर भी मनुष्य सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि शिवलोक तटस्थ है। किंतु यदि कोई वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है तो उसे जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उसका विकास क्रम समाप्त हो जाता है। मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। दूसरे शब्दों में यहाँ इसकी पुष्टि की गई है कि मानव समाज में जिस व्यक्ति ने चेतना विकसित कर ली है उसे कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, जिससे वह इस शरीर को त्यागने के बाद तुरंत वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक जा सके। त्यक्त्वाम देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। श्रीमद् भगवत गीता 4.9। जो भक्त पूर्णतया कृष्ण भक्ति करता है और जो ब्रह्म लोक या शिव लोक जैसी किसी भी लोक से आकृष्ट नहीं होता, वह कृष्ण लोक को भेज दिया जाता है। मामेति, यही जीवन की तथा विकास प्रक्रम की चरम परिणति है। हरे कृष्ण। तो हम अगर देवताओं के शरणागत भी हो जाएं, पूजा भी करें, तो हम उन्हीं के लोग जा सकते हैं, वैकुंठ लोग नहीं जा सकते, क्योंकि ये सब तटस्थ शक्ति में आते हैं। देवता लोग भगवान की तटस्थ शक्ति में, क्योंकि वो वैकुंठ लोग नहीं जा सकते। वैकुंठ लोग जाना वहाँ का वीजा बड़ा कठिन होता है, मिलना बहुत कठिन। तो ये लेकिन भक्ति करके वो आप इजीली पा सकते हैं। भक्ति करना बहुत कठिन भी नहीं है और भक्ति में पाखंड नहीं चाहिए। शुद्ध भक्ति होते होते धीरे क्या होता है, भक्ति हम कर रहे हैं लेकिन बीच में अड़चना आती है, क्योंकि हमको भौतिक चीजों से इतना लगाव है, नहीं छोड़ सकते। इसलिए क्या करते हैं, सोचते हैं चलो कल करेंगे, कल से करेंगे। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ये अपने अपने नौकरी में लग जाएं, फिर करेंगे। बच्चे नौकरी में लग गए, इनकी शादी हो जाए, बस उसके बाद करेंगे। शादी भी हो गई, मेरे पोते पोतियां हो जाएं, उसके बाद करेंगे। वो भी हो गए, उसके बाद फिर और कुछ। हम इतने फंसते जाते हैं, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। भौतिक, क्योंकि माया है इतने कष्ट होते हुए भी हमको यहाँ अच्छा लगता है। आप देखिए, पैर कट जाए, पैर में फोड़ा हो जाए, बदन में फोड़ा हो जाए, आपके लंग में कोई इन्फेक्शन हो जाए, होते हुए भी इस भौतिक जगत को नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्यों? माया। माया इतनी शक्तिमान है कि वो हमको जाने ही नहीं देती यहाँ से। बस जिसका ये समझ आ गया कि मैं गलत जगह फंस गया हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है। जो पहले बताया था, बड़ा अच्छा एक जगह वर्णन था कि ये जानना, अगर आप कहीं गलत जगह फंस गए तो आपको ये जानना पड़ता मैं हूँ कहाँ, क्या गड़बड़ है, सब चीज जान करके आपको पता लगाना होता मैं यहाँ से कैसे निकलूं। अगर आप चल रहे हैं, आपको पुलिस ने पकड़ के पुलिस थाने में करके आपको पुलिस में बंद कर दिया, आपको सोचना है कि हुआ क्या है, कारण क्या है और मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ, ये सोचना होता है। तो यही हमको सोचना है कि यहाँ से कैसे निकलो। प्रभुपाद की कृपा है,
हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, 4 पाप मत करो, सोचो भी मत, करो ही नहीं, सोचो भी मत, और सात्विक खाना खाओ भगवान को भोग लगा के। बस उन्होंने कहा मैं ले जाऊंगा तुमको बैकुंठ। तो इतना विश्वास कैसे प्रभुपाद पर? क्योंकि वो भगवान के महान भक्त थे, इतने महान भक्त थे। आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। तो भगवान का भक्त कभी एक तो झूठ नहीं बोलता, नंबर 1। नंबर 2, उसने कह दिया भगवान उसको जरूर पूरा करेंगे। अगर भक्त ने कह दिया कि तुम्हारा कल्याण हो तो अवश्य होगा भगवान का। लेकिन शुद्ध भक्त की बात कर रहा हूं मैं। मैं कहूं आपसे आपका कल्याण हो, मेरा ही कल्याण है, मैं आपको क्या कल्याण करा सकता हूं? क्योंकि अगर मेरे में शुद्ध भक्ति है, मेरे में, मैं किसी को आशीर्वाद दूं तो उसका कल्याण हो सकता है। और वो शुद्ध भक्त बनना है हमको। वो शुद्ध भक्त बनना है तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। अथ भागवता यूयं प्रियास्त भगवान अन्यथा भगवान यथा मद न मद भागवता नाम च प्रेयान अन्यो अस्ति करहिचित। मेरे साथ। अथ भागवता यूयं प्रिया अथ भागवता यूयं प्रियाः सह भगवान अन्यथा सह भगवान् यथा सॉरी स्त भगवान यथा भगवान् यथा न मद भागवता नाम च न मद्भागवतानां च प्रियान अन्यो अस्ति करहिचित। वदन्यस्ति कर्हिचित्। शब्दार्थ है अतः भागवता भक्त, यूयम तुम सब, प्रिया प्रिय, स्त तुम हो, भगवान भगवान यथा जिस तरह, ना तो मत मेरी अपेक्षा, भागवता नाम भक्तों का। भागवत भगवान के भक्तों के लिए यूज होता है। च भी प्रेयान अत्यंत प्रिय, अन्य दूसरा, अस्ति है, करहिचित किसी समय, कभी। तुम सभी भगवान के भक्त हो, अतः तुम मेरे लिए भगवान के समान पूज्य हो। कितनी बड़ी बात शिव जी कह रहे हैं प्रेषिताओं को। इस प्रकार से मैं यह जानता हूं कि भक्त भी मेरा आदर करते हैं और मैं उन्हें प्यारा हूं, और मुझे प्यार करते हैं भक्त। क्यों? महान वैष्णव हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं शिव जी। इस प्रकार भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं हो सकता है। मेरे साथ पढ़िए, तुम सभी भगवान के भक्त हो, तुम सभी भगवान के भक्त हो, अतः मेरे लिए भगवान के समान पूज्य हो। अतः तुम मेरे लिए भगवान के समान भगवान के समान पूज्य हो। इस प्रकार से मैं यह जानता हूं कि इस प्रकार इस प्रकार से मैं ये जानता हूँ कि भक्त भी मेरा आदर करते हैं भक्त भी मेरा आदर करते हैं करते हैं और मैं उन्हें प्यारा हूँ। और मैं उन्हें प्यारा हूँ। प्यारा हूँ। इस प्रकार भक्तों को मेरे समान इस प्रकार भक्त मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं हो सकता। अन्य कोई प्रिय नहीं हो सकता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम अखिलेश कुमार माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। कहा जाता है कि वैष्णवानाम यथा शंभु, शिव जी समस्त भक्तों में श्रेष्ठ है। अतः भगवान श्री कृष्ण के सारे भक्त शिव जी के भी भक्त हैं। वृंदावन में शिव जी का एक मंदिर है जिसे गोपीश्वर कहते हैं। गोपियां न केवल शिव की उपासना करती थी, अपितु कात्यायनी या दुर्गा की भी। किंतु उनका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण की कृपा पात्र बनना था। भगवान कृष्ण का भक्त शिव का कभी भी अनादर नहीं करता, प्रत्युत कृष्ण के परम भक्त के रूप में उनकी पूजा करता है। अतः जब भी कोई भक्त शिव की आराधना करता है तो वह उनसे
उसे कृष्ण का कृपा भाजन बनाने की प्रार्थना करता है, वह उनसे भौतिक लाभ नहीं मांगता। भगवत गीता 7.20 में कहा गया है कि सामान्यतः लोग देवताओं की पूजा भौतिक लाभ के लिए करते हैं। कर्मस्तेहर्ता ज्ञानः, काम के वशीभूत होकर वे देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु भक्त ऐसा नहीं करता, क्योंकि वे कामाभिभूत कभी नहीं होता। शिव जी के लिए किसी भक्त के और असुर के आदर में यही अंतर होता है। असुर शिव की पूजा करता है, वह कोई ना कोई वर प्राप्त करता है, उसका दुरुपयोग करता है और अंत में भगवान के हाथों मारा जाता है। भगवान ही उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। चूंकि शिव जी भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए वे भगवान के सभी भक्तों को प्यार करते हैं। शिव जी ने प्रचेताओं को बताया कि भगवान के भक्त होने के कारण वे उन्हें प्रिय हैं। शिव जी केवल प्रचेताओं पर ही दयालु नहीं थे, उन्हें तो भगवान का कोई भी भक्त प्रिय है। भक्तगण शिव को प्रिय ही नहीं है, अपितु वे उनके द्वारा भगवान के समान ही आदरित होते हैं। इसी प्रकार भगवान के भक्त भी शिव की पूजा भगवान कृष्ण के परम प्रिय भक्त के रूप में करते हैं। वह उन्हें पृथक से भगवान के रूप में नहीं पूछते। नाम अपराधों की सूची में ये उल्लेख है कि हर अर्थात शिव के नाम पर जप को हरि के समान मानना अपराध है। भक्तों को जानना चाहिए कि विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और शिव जी उनके भक्त है। भक्त का आदर भगवान के ही समान किया जाना चाहिए और कभी कभी तो उनसे भी बढ़कर। दरअसल स्वयं भगवान राम ने कभी शिव की पूजा की थी। यदि भगवान भक्त की पूजा करते हैं, तो फिर एक भक्त दूसरे भक्त की भगवान के समान पूजा क्यों नहीं कर सकता? यही निष्कर्ष है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि शिव जी असुरों को औपचारिकता वश आशीर्वाद देते हैं। वास्तव में उन्हें भगवान का ही भक्त प्यारा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता बहुत ही जी। अच्छा लिखा है। अब आप लोगों का एक प्रश्न बार बार मुझे आता है, आपके क्लास में भी शायद पूछा है, इवनिंग क्लास में भी पूछते हैं, क्योंकि वहाँ शिव जी के भक्त हैं कुछ। वो कहते हैं कि ये कहा है महान वैष्णव हैं शिव जी, तो उसमें उनकी भक्ति क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि उनकी भक्ति करते हैं तो भगवान खुश होते हैं। वैष्णव की भक्ति भगवान कहते हैं मेरे भक्त की अगर कोई भक्ति करता है उसको उसको शरणागत होता है, शरणागत नहीं, उसको भक्ति करता है और तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। तो ये बात है, शिव जी की भक्ति करें आप और शिव जी से मांगे कुछ नहीं। आप कहें कि मुझे वैष्णव बनना है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, जरूर करिए। रोज जाइए शिव मंदिर, उनसे कहिए मुझे भी वैष्णव बनना है आपकी तरह, कि मुझे ऊपर कृपा करें। शिव जी बहुत खुश होंगे आपसे, क्योंकि शिव जी के पास तो लोग मांगने जाते हैं, एक घर दे दो, दो घर दे दो, दो गाड़ी दे दो, दो मोटरसाइकिल दे दो, ये थोड़ा जमीन दे दो, थोड़ा धन दे दो, थोड़ा ये दे दो, अच्छा बेटा दे दो, अच्छी बहू दे दो, यही मांगने जाते हैं। शिव जी तो इन चीजों से परेशान हो गए, तथास्तु, जाओ जाओ, मैं तो राम 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 जप रहा हूँ, जाओ तंग मत करो। और शिव जी के पास आप गए, आपने कुछ नहीं मांगा, आपने कहा कि मुझे भी वैष्णव बनना, मुझे भक्ति करनी है भगवान की, तो शिव जी तो बहुत ही खुश होते हैं। ये बताया। अवश्य आप शिव जी के पास इस चीज के लिए अवश्य जा सकते हैं, रोज जाए, बहुत अच्छी बात है। मांगे मत कुछ, संसार नहीं मांगना है बस। आप लोगों को एक, चलो मैं इसके बाद बोलता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।